हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम नीट का ड्रेस कोड डिस्कस करेंगे कि किसको कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको पहन के जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट ड्रेस कोड की। नीट ड्रेस कोड, ड्रेस का कोड होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाओ, हर एक ड्रेस का अपना कोड होता है। हर एक एग्जाम में ड्रेस कोड मायने रखता है। तो क्या नीट का ड्रेस कोड रहेगा, चलिए देखते हैं। ड्रेस कोड में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि बिल्कुल सादे से सादा कपड़ा आपको पहन के जाना है। सिंपल से सिंपल कपड़ा पहन के जाना है, चाहे आप बॉय हो या आप गर्ल हो। बॉय हो या आप गर्ल हो, आपको सिंपल से सिंपल कपड़ा पहन के जाना है। आपको कोई कॉलर वाला कपड़ा नहीं पहनना है, नो कॉलर। कोई भी कॉलर वाले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। राउंड नेक, वी नेक, ये सब पहन के जाओ। फुल स्लीव के कपड़े नहीं पहनने हैं, यानी कि फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनने हैं। कोई भी फुल बाजू का कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लड़के लोग जो शर्ट वगैरह पहनते हैं अवॉइड करिए, क्योंकि शर्ट में फुल बाजू भी होता है, कॉलर भी होता है। मत पहनिए, टी शर्ट पहनिए, ठीक है। टी शर्ट चाहे गोल गला का हो, वी गला का हो, सब चलेगा, लेकिन कॉलर या फिर फुल शर्ट ना पहनिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा ड्रेस मत पहनिए जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो, राइटिंग्स हो बहुत ज्यादा। राइटिंग्स, जैसे बहुत सारे ऐसे टी शर्ट होते हैं जिसमें बहुत कुछ बना होता है, बहुत सारी इमेजेस बनी होती हैं, बहुत कुछ लिखा होता है। ऐसे टी शर्ट ना पहनिए, प्लेन टी शर्ट पहनिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंपनी का नेम लिखा है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे एरिया में आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसे कपड़े मत पहन के जाइए, ठीक है। प्लेन सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनिए। कलर कोई भी चलेगा, लेकिन एनटीए ज़्यादातर रिकमेंड करता है अगर आप हल्के रंग के कपड़े पहनो तो ज़्यादा अच्छा है। पर कलर का कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सफ़ेद ही पहनना है या हल्का रंग ही पहनना है। आप डार्क भी पहन सकते हो, कोशिश करो कि हल्का है तो हल्का को प्रेफर करो, ठीक है। लूज क्लॉथ आपको पहनने हैं, बहुत ज़्यादा चिपके चिपके कपड़े नहीं पहनने हैं। लूज कपड़े पहनने हैं, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का। लूज लूज पहनना है, ढीला ढाला पहनना है, ताकि आपकी प्रॉपरली चेकिंग हो सके। अगर उनको कोई डाउट लगता है, वो कपड़े उतरवा के चेक करना चाहते हैं तो वो कर सके। आप अगर बहुत टाइट जीन्स वगैरह पहनोगे तो उस केस में चेकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी और शक भी ऊपर से जाएगा, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, ठीक है। वैसे तो कभी कपड़े निकलवा के चेक नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें डाउट आता है कि बच्चे ने कुछ लेकर के आया है, कोई मेटल है उसके पास, तो चेकिंग बिल्कुल की जा सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा लूज कपड़ा पहन करके जाइए, क्लियर। कोई भी शूज़ नहीं पहनेगा, शूज़ नहीं पहनेगा। आप स्लीपर्स या प्लेन सैंडल पहन के जाओ। प्लेन सैंडल्स, प्लेन सैंडल्स का मतलब होता है अगर वो लड़कियां हैं तो हील्स में ना पहने, बड़े बड़े बटन ना लगे हो सैंडल में, कोई मेटल की चीज़ ना लगी हो सैंडल में, ठीक है। प्लास्टिक का या रबड़ का सैंडल होना चाहिए आपका। और अगर स्लीपर पहन के जाओ तो और अच्छी बात है, बिना किसी दिक्कत के जा सकते हो। अगर कोई ये पूछ रहा है कि क्या हम स्कूल ड्रेस में चले जाएं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं हम स्कूल ड्रेस में चले जाएं, तो आंसर है नहीं, स्कूल ड्रेस अलाउड नहीं होता है, स्कूल ड्रेस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आप अगर जीन्स पहन रहे हो, जीन्स, तो जीन्स पहन सकते हो, कोशिश करना वो जीन्स लूज हो और प्लस उसमें ज्यादा पॉकेट्स ना हो, नो मेनी पॉकेट्स, बहुत सारे मल्टीपल पॉकेट्स ना हो। जैसे आजकल कार्गो जीन्स, कार्गो लोवर चले हैं, ऐसे वाले मत पहन के जाना। सिंपल लोवर पहनो, या जीन्स भी पहन रहे हो तो सिंपल लूज फिटिंग जीन्स पहनो जिसमें बहुत सारे पॉकेट ना हो, एक दो पॉकेट हो चलेगा। आगे दो पॉकेट, पीछे दो पॉकेट होते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन घुटने पे भी पॉकेट है, नीचे की तरफ भी पॉकेट है, बहुत सारे पॉकेट्स हैं, ऐसा मत करो, ठीक है। और चाहे वो लोवर हो या जीन्स हो, लोवर में भी बहुत सारे पॉकेट्स वाला लोवर मत पहनना। अगर आप जीन्स पहन रहे हो तो उस पर बिग बटन्स नहीं होनी चाहिए, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए। प्लस उसमें मेटल का बटन नहीं होना चाहिए, मेटल बटन नहीं होना चाहिए। आपको बेल्ट लगा करके नहीं जाना है, बेल्ट नहीं लगाएगा कोई भी, किसी भी कंडीशन में बेल्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे आपका ढीला हो जींस, कुछ भी हो, कोई भी रीज़न दे दो, कोई भी बहाना दे दो, बेल्ट दिलजाने नहीं देते हैं। बेल्ट किसी भी कंडीशन में आपको नहीं लगाना है। बड़े बड़े बटन वाला जीन्स या फिर मेटल के बटन वाला जीन्स आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। कोई भी कपड़े में आपके मेटल की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, मेटल मतलब कोई धातु नहीं होना चाहिए, वरना जो चेकिंग करते हैं ना वो टी ऐसे चिल्लाने लगेगा, तो फिर आप भी पैनिक होगे और वो आपकी अलग से चेकिंग करेंगे, क्या फ़ायदा। मेटल का कुछ भी पहन करके मत जाना, ठीक है।
लड़कियां अगर स्पोर्ट्स ब्रा वियर करें तो ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल ब्रा भी पहन रही हैं तो मेक श्योर कि उसमें प्लास्टिक के हुक्स हों, ऐसा ना हो कि उसमें मेटल के हुक्स हों, क्योंकि वो अगेन वॉइस क्रिएट करेगा, जिससे आपकी चेकिंग होती है वो आवाज़ करेगा तो आप प्रॉब्लम में आओगे। ठीक है, तो कपड़ों के मामले में सीधा साधा कॉन्सेप्ट जान लो, कोशिश करो हल्के रंग के कपड़े हो, नहीं भी हल्का रंग है चल जाएगा, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उसमें कॉलर नहीं होना चाहिए, वो कोहनी से नीचे का उसका स्लीव नहीं होना चाहिए, यानी कि फुल स्लीव का या यहाँ तक के स्लीव का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैंट जो आप पहन रहे हो पैंट पे बहुत सारे पॉकेट्स नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला पैंट या ढीला ढाला लोअर पहनिए, स्लीपर पहन के जाइए, जूते पहन के मत जाइए। लड़कियां कहेंगे हम जूती पहन सकते हैं क्या, तो नहीं, आप जूती भी नहीं पहन सकते, आप जूते भी नहीं पहन सकते, मोजे का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और प्लेन सैंडल आपको पहन के जाना है। अगर लड़कियां सैंडल पहन रही हैं तो प्लेन नॉर्मल सा सैंडल पहन के जाएं, हील वाले सैंडल, बटन वाले सैंडल, बहुत फैंसी सैंडल्स ऐसे पहन करके ना जाएं। ठीक है, समझ आ गई बात? कुछ नहीं समझ में आ रहा, चप्पल उठा लो, वही पहन के चले जाओ, नॉर्मल लोअर टी शर्ट जैसा घर पे पहनते हो वही पहन के चले जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीपन आपको दिक्कत क्रिएट करेगा एंट्री हॉल में। ठीक है, लड़कियां अगर कुर्ता पहनना चाहती हैं, पजामा पहनना चाहते हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं। लड़के कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं, पहन सकते हैं, विदाउट कॉलर और विदाउट फुल स्लीव्स। ठीक है, हाफ बाजू होनी चाहिए, कॉलर नहीं होना चाहिए। कुर्ता पहनना है कुर्ता पहनिए, पजामा पहनना है पजामा पहनिए, जो पहनना है वो पहनिए, लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए। ठीक है, अगली बात ये, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं हम तो सूट सलवार पहनते हैं, हम दुपट्टा लेके जाएंगे। दुपट्टा अलाउड नहीं है, दुपट्टा आपको नहीं लेकर के जाना है, दुपट्टा नहीं लेकर के जाना है, दुपट्टा पहन के आपको नहीं जाना है, दुपट्टा निकलवा दिया जाता है। इसलिए ऐसा सूट पहनिए ताकि दुपट्टा उतारने पे आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। अगर आप सूट पहन भी रही हैं तो ऐसा सूट पहनिए जिसका गला प्रॉपर हो, ताकि आपको दुपट्टा उतारने में हेजिटेशन ना हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली बात, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों कॉमन की बातें अभी बता रही हूँ, फिर गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा बातें बता दूंगी, बॉयज़ के लिए और एक्स्ट्रा बातें बता दूंगी। आप बॉय हो या गर्ल हो, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ग्लासेस हैं आपके, और वो आपको इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपके आंखों में कुछ दिक्कत है, आपको प्रॉपरली दिखता नहीं है इसलिए लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हो। लेकिन चश्मा जो आप ले जा रहे हो, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, यानी धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, धूप का चश्मा आप नहीं ले जा सकते। आपको आंखों में कोई दिक्कत है उसकी वजह से चश्मा लगा है, वो चश्मा ले जा सकते हो। कोशिश करना चश्मा अगर आपका प्लास्टिक फ्रेम का हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी है तो लास्ट मोमेंट पे चश्मा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो निकाल करके हो सकता है अलग से चेकिंग करे, उसके लिए परेशान मत होना, घबराना नहीं उस चीज़ से। ठीक है, चेकिंग ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका चश्मा निकलवा के रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोशिश करो प्लास्टिक फ्रेम का चश्मा हो ताकि आपको समस्या ना आए। अगर नहीं बनवा पाते हो, प्लास्टिक फ्रेम का नहीं है, तो उनको चश्मा निकाल के अलग से वो चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने को दे देना। ठीक है, इसमें बहुत पैनिक होने की बात नहीं है कि चश्मा हमें अब नया बनवाना पड़ेगा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे, किसी के टूथ में अगर ब्रेसेस लगे हों, दांतों में अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं आपके, तो ब्रेसेस निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें चल जाती हैं, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका टैटू बना हुआ है, टैटू बना हुआ है और वो परमानेंट है, तो कोई बात नहीं, लेकिन तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। लेकिन टैटू ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखी हुई हो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई आपको? अगला, आपको हाथ में मेहंदी लगा के नहीं जाना। बहुत सारी लड़कियां हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं, या लड़के भी बहुत सारे हाथों में मेहंदी लगा लेते हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाथों पे या नाखून पे मेहंदी लगा के नहीं जाना है। आप अभी से ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अगर मेहंदी लगा भी है तो तब तक छूट जाए, उस समय तुरंत लगा के आपको नहीं जाना है। नाखून वगैरह पे थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा लगा के मत जाना। ठीक है, अच्छा, लड़कियां अगर हैं तो वो नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगाएंगी, नेल पेंट नहीं लगाएंगी, नेल पेंट लगा है तो साफ करके आपको जाना है। ठीक है, लड़के या लड़कियां हाथ में, कान में, गले में कुछ भी अगर पहनते हैं तो निकाल के जाना है, कुछ भी अलाउड नहीं है। नाक में भी अलाउड नहीं है, कान में भी नहीं, गले में भी नहीं, कहीं नहीं, बाल में भी कुछ नहीं। हेयर बैंड वगैरह लड़के लगाते हैं, कुछ नहीं अलाउड है। बाल आपके बड़े हैं, खुले रख के जाइए।
ठीक है, बैंड्स अलाउड नहीं है। लड़कियों के अगर बाल बहुत बड़े हैं तो बहुत पतला सा रबर बैंड आप लगा लेना, वो भी तैयार रहना कि एग्जाम सेंटर पे उसको भी निकलवाया जा सकता है। भले ही गर्मी है, मैं समझती हूँ, निकलवाया जा सकता है। और वो अगर निकाल दिया जाता है, आपको बहुत गर्मी हो रही है, आप चेकिंग करा के एग्जाम हॉल में जब बैठ जाइए, अपना पेपर स्टार्ट कर दीजिए, तो आप चाहे तो उसे ऐसे चोटी बना लीजिए, हल्का सा, बांधने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, पतला सा रबर बैंड लगा के जाना। तो कई सारे सेंटर ऐसे होते हैं कि बहुत पतला रबर बैंड है तो जाने देते हैं, एंट्री लेने देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वो भी निकलवा देते हैं। तो अगर आपको अनकंफर्टेबल है, पतला सा लगा के जाना और रेडी रहना कि अगर वो निकलवा भी दें तो बहुत आपत्ति मत करना। ठीक है, तो कुछ भी आप कोई भी गहना वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाओगे, ना प्लास्टिक का ना मेटल का, कोई भी चीज़ शरीर पे आपके एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक धागा तक नहीं होना चाहिए। अगर आप गले में कोई धागा पहन रहे हो, हाथ में रक्षाबंधन पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी अलाउड नहीं है, ये सब आपको निकाल के जाना है। ठीक है, नाखून, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो नेल्स काट लेना, नेल्स काट के जाना है। नेल्स बड़े नहीं चलेंगे, नेल्स आपको काट करके जाना है। ठीक है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हाथ में पहन रहे हो, रक्षाबंधन पहन रहे हो, कुछ भी XYZ कुछ भी पहन रहे हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। केवल आपके शरीर पे नॉर्मल से कपड़े होने चाहिए, सिंपल सा स्लीपर होना चाहिए, और कुछ भी नहीं। हैंकी तक नहीं ले जा सकते आप। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे हाथ में पसीना होता है, हमें हैंकी ज़रूरी है। अफसोस, आप नहीं ले जा सकते, आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है। आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या व्यवस्था कर सकते हो? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुर्ता पहन के जाते हैं और वो कुर्ते का सहारा लेते हैं, एज अ हैंकी उसे यूज़ करते हैं। क्या करें, यही करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड नहीं है, हैंकी ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, हाँ, किसी बच्चे को अगर बीमारी है और उसका ऐसा है कि उस एग्ज़ाम के दौरान उसे दवा खानी पड़ती है, तो वो अपनी मेडिसिन ले जा सकता है। सिर्फ वही मेडिसिन ले जा सकता है जो उसे वो रोज़ खाता है, और उसे कोई बीमारी है तभी ले जा सकता है। वरना आप ऐसा सोच रहे हो कि एडवांस में मेडिसिन लेकर के जाए, कहीं कुछ हमें हो जाए, तो ऐसी मेडिसिन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर लड़कियों को पीरियड्स है तो वो अपने सैनिटरी पैड्स ले जा सकती हैं। सैनिटरी पैड्स अगर आपको लगता है मुझे ज़रूरत है, उस दौरान मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आप ले जाइए, और अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो मत ले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर ऐसा है कि आपके कपड़े में कोई डिज़ाइन है, या ऐसा है कि आप हाई वेस्टर जीन्स है, तो इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना मैंने आपको बताया बस उतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, सादा से सादा कपड़ा पहनिए, सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनिए, प्लेन कपड़े पहनिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रिंट्स वगैरह ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये कि शूज़ ना पहनिए, स्लीपर पहन के जाइए, या स्लीपर जैसा दिखने वाला कोई सैंडल पहन के जाइए जिसमें मेटल्स का नामो निशान ना हो। लड़कियां बाल में क्लिप वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, नाखून ना बढ़ाएं, नेल पेंट ना लगाएं, मेहंदी अलाउड नहीं है, हाथ में, कान में, नाक में, गले में, बाल में कुछ भी पहनना अलाउड नहीं है। ठीक है, सादा कपड़ा पहन करके आपको एंट्री लेना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लेकर के जानी है। यही सिंपल बात है ड्रेस कोड की। समझ गए बात को? इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, कमेंट्स में बताइए। और एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें ले जाने से एंट्री मिलती है, क्या क्या आप ले जा सकते हो, इस पे अगर आपको क्वेश्चन है आपका तो कमेंट पे मेंशन करिए, मैं इस पे भी बहुत जल्द वीडियो बना दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आपको हमसे कॉल पे कभी भी बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप इमरजेंसी कॉल हमसे अरेंज करवाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि एग्ज़ाम हॉल की एंट्री तक हम आपके साथ बने रहें, हर चीज़ आपको फ़ोन पे बताते रहें, या आपको कोई डाउट आए तो इमीडिएटली आप कॉल कर सको, तो उसके लिए ये नंबर आप यूज़ कर सकते हो, 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आपको अगर वन टाइम कॉल अरेंज कराना है तो 200 का पेमेंट करके आप अपना जो भी डाउट है सॉल्व करवा सकते हो। और अगर आपको अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक पूरा आप चाहते हो हम आपके टच में रहे, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम चार्जेस बता करके आपका ये गाइडेंस प्रोवाइड करने को भी तैयार हैं। हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और भी कोई आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई फॉर्म भरना है, उसका भी हम भरते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको संपर्क करना है। कोई भी दिक्कत है आपको व्हाट्सएप पर लिख के भेजना है। रिमेंबर दैट ये पेड सर्विसेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए हमारी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। कमेंट का भी हम मैक्सिमम का रिप्लाई करते हैं, जिसका नहीं कर पाते उस पर वीडियो ज़रूर बना देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।